हेलो दोस्तों, अगर आप वीडियो का थंबनेल को देखते हुए वीडियो पे क्लिक किए होंगे तो आपको ज़रूर रुकना चाहिए, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग के लिए फंड नहीं है, ट्रेडिंग के लिए फंड नहीं है, लेकिन आपको ट्रेडिंग करना है। तो ये कैसे होगा? देखिए, आप भी ट्रेड कर सकते हैं, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कहीं भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल चीज़ों को, ट्रेडिंग का सेटअप को डेवलप किए हुए हैं तो आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं और फंड कहीं से भी अवेलेबल हो सकता है, इंडियन मार्केट के लिए हो या फॉरेक्स मार्केट के लिए हो या क्रिप्टो मार्केट के लिए हो। ठीक है, आइए हम लोग विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर फंड कहां से अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप ट्रेडिंग स्किल को बहुत अच्छा तरह से डेवलप किए होंगे, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग स्किल को अगर आप अच्छा तरह से डेवलप किए होंगे, या तो वो आपका इंडियन मार्केट हो सकता है, इंडियन मार्केट हो सकता है, इंडियन स्टॉक मार्केट, या तो आपका फॉरेक्स मार्केट हो सकता है, या आपका क्रिप्टो मार्केट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, फंड नहीं है आपके पास, तो इंडिया में 2-3 कंपनी ऐसा है जो आपको फंड अवेलेबल करवाता है। ठीक है, 2 या 3 कंपनी ऐसा है आपको फंड देता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या नियम है कि आपको 1 ईयर का दिखाना होगा कि आप 1 ईयर में कितना प्रॉफिट किए हैं, प्रॉफिट का रेशियो क्या है, लॉस का रेशियो क्या है। अगर आपका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो अच्छा है, मतलब आपका प्रॉफिट का रेशियो अधिक है, लॉस का रेशियो कम है, तो आपको कंपनी क्या करता है, रुपया देता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए आपका ये प्रॉफिट और लॉस का रेशियो अच्छा खासा है, आपको दे सकता है कंपनी। अगर कंपनी आपको रुपया देता है, फंड देता है ट्रेडिंग के लिए, तो क्या होगा, उसमें आपको 70% प्रॉफिट का दिया जाता है और 30% फंड वाला का होता है। क्लियर है? ये होता है इंडियन स्टॉक मार्केट का नियम। आइए फॉरेक्स मार्केट को समझते हैं। देखिए, फॉरेक्स मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में, दोनों मार्केट के लिए टॉप 10 कंपनी है जो आपको फंडेड अकाउंट देता है ट्रेडिंग करने के लिए। और कम फंड का बात नहीं, यहाँ पे 2 CR तक का फंड आप ले सकते हैं, मतलब बोले तो 200 के डॉलर तक का फंड आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग स्किल को सीखने के बाद भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, सीखने के बाद भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और सीखने से पहले आप यहाँ पे डेमो ले सकते हैं, है ना, डेमो ले सकते हैं। आपको डेमो में बहुत, मतलब कि डॉलर का अगर बात करें तो डेमो में आप कितना भी डॉलर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीखने के क्रम में भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सीखने के बाद अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए काफी अच्छा होता है। मेरे माध्यम से आपको टेक्निकल चीजों को भी सिखाया जाता है, ICT सिखाया जाता है, ठीक है, और SMC भी सिखाया जाता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग सीखने के बाद कहीं से भी आप ट्रेडिंग सीखिए और उसके बाद फंडिंग अकाउंट को बाय करिए, उसके बाद प्रॉफिट बनाइए, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके पास फंड है, आप ट्रेडिंग में नहीं लगाना चाहते अपना फंड को, तो भी आप फंडेड अकाउंट का सहायता से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के लिए आपको 5 के डॉलर से 2 CR तक का डॉलर तक का अकाउंट आपको, मतलब
2 CR तक का अकाउंट मिलेगा। मतलब इंडियन मार्केट में अगर बात करें तो ये 2 CR तक का आसपास होता है, $200 का अकाउंट। ठीक है, ये INR में होता है और ये डॉलर में होता है। अब इसमें आप ले सकते हैं 5K का भी $5K का भी अकाउंट ले सकते हैं। अकाउंट लेने के बाद आपको यहाँ पे कोई 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं दिखाना होगा, कुछ प्रॉफिट रेशियो का कुछ नहीं दिखाना होगा। ठीक है, और फंड को आप जब बाय करेंगे, ठीक है, बाय करने के बाद सपोज दैट अगर $5K का आप अकाउंट लिए हैं तो यहाँ पे फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज 2 फेज का अकाउंट मिलता है। अगर आप चाहते नहीं फर्स्ट फेज का ही अकाउंट ले, फर्स्ट फेज का ही ले, तो फर्स्ट फेज का भी मिल सकता है आपको। आप चाहते नहीं सेकेंड फेज भी ले तो भी मिल सकता है। यही है कि फर्स्ट फेज का अकाउंट को लेने में थोड़ा सा आपको अधिक पे करना होगा, है ना, और उतना अधिक पे नहीं करना होगा जिससे आपको दिक्कत होगा। जितना चार्ज लगता है आप उतना चार्ज दे सकते हैं इसको। $5K का अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अधिक अमाउंट भी नहीं लगता है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा कम सेकेंड फेज के लिए लगता है। मतलब फर्स्ट फेज में आपका अकाउंट क्लियर होगा जो अकाउंट, उसका थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज लगेगा। और अगर आप फर्स्ट फेज क्लियर करने के बाद सेकेंड फेज भी क्लियर करते हैं तो आपको कम फंड उसको देना होगा, मतलब कि कम पैसा लगेगा आपको सेकेंड फेज तक का अकाउंट को लेने में। ठीक है, तो आप दोनों मार्केट में, मतलब इंडियन मार्केट का बात करें यहाँ पे भी ले सकते हैं, और फॉरेक्स और क्रिप्टो का दोनों मतलब यहाँ पे इंक्लूड होता है। आप जब फॉरेक्स के लिए लेंगे तो वहाँ पे आपको बिटकॉइन वगैरह सारा चीज़ मिलेगा। आप कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी कर सकते हैं और क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर किसी को फंडिंग अकाउंट चाहिए तो आप जरूर बताइए, चूंकि टॉप 10 कंपनी ऐसा है। देखिए टॉप 10, अगर टॉप 10 कंपनी का बात करें तो ये कंपनी ऐसा है जो अच्छा खासा सुविधा देता है, और कितना लॉस करना है इसका पूरा आपको चार्ट दिया जाता है, पूरा समझा दिया जाता है, और पर डे कितना आप लॉस कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रॉफिट का कोई रेशियो नहीं है, प्रॉफिट आप निरंतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस का तो जिम्मेवारी है। आप अगर बाय करते हैं अकाउंट को, एक दिन में आप अधिक लॉस नहीं कर पाएंगे। कंपनी का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उसके अनुसार से आपको चलना पड़ता है। ठीक है, और प्रत्येक 10 दिन पे आप अपना क्या कर सकते हैं, पे आउट ले सकते हैं, या 15 दिन पे ले सकते हैं, या 1 मंथ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तीनों फ्यूचर मिलेगा आपको। तो अगर आपको फंडिंग अकाउंट चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं सीखने के बाद फंडिंग अकाउंट ले, सीखना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेड सेशन भी चलता है, और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा ऐसा सेशन मिलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और देखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।